विष्णु महेश कहीं न कहीं इनका भी अंत हुआ और हमन फोटो में आई नहू कमाई बाबू मुगल लोग कहला कि कहीं सड़क पौला कहूं नरक पौला, लेकिन सड़क नरक कहीं हो नहीं। वेद जो लिखता है उस पर प्रसंग देते हुए मैं चल रहा हूँ। विरह की शुरुआत में एक लाइन और बताने चल रहा हूँ। कहानी ये ना मैं यही पर दे रहा हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। कि बन को चले हैं जब श्री राम अपने पिता की आज्ञा मान, राज्य में मूर्छित दशरथ सोना पड़ा जहां। राम लक्ष्मण की सगाई हो गई। राम लक्ष्मण की ही नहीं, उसी मंडप में उसी लगन में चारों भाइयों की शादी हुई। राम का ब्याह सीता से भल, लक्ष्मण का ब्याह उर्मिला से भल, और भरत का शादी रानी मांडवी से भल, और शत्रुघ्न का शादी रानी सुकृति से भल। ये लोग ब्याह करके जब राजा दशरथ पतोह लेके अइले, उस्ताद तनी गौर करो, ई माई बाबू का तो भाग्य बा जब पतो शारदा देवी बन के अली तो यहाँ ले पीढ़ी चल गई। लेकिन राम का चारों भाइयों के बियाह होके जब पतो घर में अली तो बाबूए जी पर विपद पड़ गई और राम वन को चले गए। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़ गई। प्राण अब निकलला कि तब निकलला। राजा दशरथ मरे की अवस्था में होगी। जब राजा दशरथ मरे की अवस्था में होगी तो सीता और लखन राम तीनों मूर्ति जंगल को जाने लगी। तो देखा, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, बतौली की बिरहा बड़ा कोझा कबा। एक लाइन गीत बा। फिल्म कौन है बाबू? फिल्म का नाम रूप तोर जन्म ना भइल है। हम बताओ थे तो सुन ले तब बजा। फिल्म का नाम रहल प्यार झुकता नहीं। गीत कौन रहल? ई कहाँ रहल? के तो बड़ा मेहनत तो ले आल ही, बतासा देखो नहीं तब ने आल बहराई। यावत थोड़ा रह, यावत थोड़ा रह, एके बतासा देखो नहीं तब आल बहरा। जहाँ फसल हुई बोले ये हम बतासा दिखा के निकाल। तू क्या बुझे? कौन गीत बना? कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले जान मुझको बहुत सोचना है। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर है। राम लक्ष्मण जब जंगल के जाए लगल तो राजा दशरथ रो के एगो बात कर, प्राण निकला वाला। देखो बड़ा अजीब चीज हम बतावत थी, तरी से दिमाग न हट बिरहा से सद जाई। कैसे कि रघुबर तुझे वन में जाने से पहले, रघुबर तुझे वन में जाने से पहले बाबुल को कंधा रघुबर तुझे वन में जाने से पहले अब बाबुल को कंधा लगाना पड़ेगा। अरे सीता लखन को ले जाने से पहले न जावे का ये हमार लाल जंगल के मत जा। राजा दशरथ रोवे लगन चचा, रो के राम के मना कर। राम कहला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप ही ने कहा है पिताजी कि मेरे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष की राजगद्दी, तो हमें तो जाना ही होगा।
राजा दशरथ कहे कि बेटा हम मरे वाला है रे पगला, बेटा तो फर्ज अदा कर दे, अपने बाबू का कंधा लगा देता, हमरे अर्थिया के कन्हिया लगा के जा लाल। लेकिन राम ने एक नहीं सुना और अपने पिता को मृत्युशैया पर तड़पते छोड़ करके जंगल को चले गए। जब जंगल के चल गए तो देखा बिरहा यहीं से मोड़ ले राम गई जंगल में और मृत्युशैया पर राजा दशरथ में प्राण निकला वाला शहर का संग लगी बेटा। ललारे लारे लला लारे लाल लरे लारा ललारा नारे नना नारे नार नरे नारा। राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, बीतता चौथा वन में राजा जी परेशान हुए। गगन व धरती आंसू ढाल करके रोते थे, गगन व धरती आंसू ढाल करके रोते थे, उधर नर नारी अयोध्या के नहीं सोते थे। कुछ वक्त बीता, पतिया के समझ ले ताकि बिरहवा समझ ले में दिक्कत न हुई। कुछ वक्त बीता धीरज में जब राज आए, तब तक हुआ झमेला जब राज आए। बिहस के राजा बोले राम को दिखला, कहाँ है मेरे राम चल उनसे मिला। जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं। राजा छोड़ो या तेरा काम नहीं। राजा राम तो जंगल को चले गए, राजा दशरथ मृत्युशैया पर पड़े थे बाबूजी। तवलही यमलोक से यमराज आ गए। यमराज आ करके राजा दशरथ के पास खड़े हो गए। कल राजा जी आपके चले के, कल कहाँ, कल दुनिया छोड़ के चले के। राजा दशरथ कल की महाराज हमरे बेटवा के दर्शन कराए देवा न, कल तोहरे बेटवा गई ना जंगल में, राम का दर्शन न हुई। ए राजा आपके दुनिया छोड़ के चले के बा। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिए। रघुवंश पुराण में, रघुवंश पुराण के 7वें अध्याय में लिखी हुई यह चीज है, जिसको मैंने बिरहा लिखते समय कलम कांप गई बाबू। तनी से गौर करब। राजा दशरथ कल कहाँ ले चलवा, कल दुनिया छोड़ के चला कहा जहाँ सब लोग जाला, माई चल गई। कल हमारे बेटवा के एक बार दर्शन करा देता, कल की ये न हो भाई। राम जंगल में गए हों, तोहरे आदेश पर गए हों। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिए और लेकर के रास्ता पकड़ के चले लगल। कुछ है दूर जमराज गल बाटा कि रास्तवा में जाए के राजा दशरथ से बात कर। कल राजा तू अयोध्या का प्रतापी राजा हुआ, पुरुषोत्तम राम के आप बाप हो, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तोहरे ऐसा राजा के स्वर्ग न लिख के नरक लिखल बा। राजा गनगन गनगन कांपा लगल। कल जमराज बतावत का हुआ, कल जो हम बतावत है सही बतावत। हमें आदेश हो कि आपको स्वर्ग नगरी न ले जा करके हम नरक की तरफ लेकर चले। राजा दशरथ कल की महाराज एक ठे काम ना कर देता, कल पूछो, कल तनी तो बता देता कि हम कौन पाप कैले ही जौने से हमके नरक भोग के हो। जमराज कल ई बतिया तू बड़ा बढ़िया पूछ देला, ला हम बतावत है कि तू कौन पाप कैले हुआ जौने से तोके नरक भोग के हो। जमराज अपनी बात को बता रहे हैं, कैसे बतौले तरी से तरह यह तर्ज बा कि रोवा, अरे रोवा नहीं हरवा कलूग मितवा, दवा करवा
हमरे बड़के भैया गाँव कि ननदी भौजी आ दुनो एक समूरी दोनों कपिया परदेसिया हो एक धनवा के रुपनिया में माई बहन लोग कि आपने तगैला हरि मोर पूर्वीरे बनी आपने तगैला हरि मोर मैं बोरा झोरा गठरी लेकर कलकत्ता जाइए कलकत्ता कोलकाता बैग लेके इसे कहानी पे लोग धर ले पहलवा लोग तनी कम पढ़ल लिखल हो बनारस जब कलकतिया अक्सर गुरुजी जानत बाटे जब कलकतिया जब कोयलरी में लोग नौकरी करता है वो लोग आधा हिंदी बोला आधा भोजपुरी कोलकाता कहा कि तेरे को कहाँ जाना है कहा कि मुझको कलकत्ता जाना है तू भी चलेगा चल हमारी संग में चल चल एक बार संग पहले आजकल मोबाइल हाथा हाथ हो गल बा पहलवा चिट्ठी चल अंतरदेशी बैरन लिफाफा एक बार शंकर का बाबूजी कलकत्ता रहत रहले उ एगो चिट्ठी लिखले रहले ये शंकर का बाबूजी संयोग से चिट्ठी पढ़े वाला आप लोगों की याद हुई गांव में इक्का दुक्का लोग बढ़िया से चिट्ठी पढ़ वैसे राय साहब हम चिट्ठी पढ़ला में बड़ा तेज रही गांव भर का चिट्ठी हम ही पढ़ी शंकरों की घर चिट्ठी आवत हम ही पढ़ी एक बार इनका बाबूजी चिट्ठी लिखले रहले आज जब हम पढ़ गए प्रमोद बाबू सुबह में तो चिट्ठिया में बड़ा समझा के हमके पढ़ ना भाई हिंदी में रहल उर्दू न रहल लेकिन इनका बाबूजी पढ़ले दूल रहले क ख ग घ अ आ ई जानत त जरूर रहले लेकिन मात्रा ना जानत रहले अरे थोड़ा भाई रहा है बता सही बात है बतावे दबा मत खींच अब उभार देली तो बता ले दे इनका बाबूजी चिट कम पढ़ल लिखल रहले उ क ख ग घ अ आ ई उ त जाना लेकिन मात्रा ना जाना चिट्ठी में लिखले बाटा कि शकर का मलम माने इनका नाम शंकर हो तो 100 पर अंक मात्रा लगी तब शंकर होई तो मात्रा तो जनता न बाटा तो लिखा कैसे वो लिखले हुआ कि शकर कमलम माने शंकर को मालूम अरे आगे बढ़ा भाई अरे आगे का एक बारी पढ़ लेबे दे चिट्ठिया तनी पढ़ लेबे दे अब खोलले हैं तो पढ़ लेबे दे हां जब खोलले हैं तो पढ़ लेबे दे तोरे बापे का ना चिट्ठी है कोनो अपन चिट्ठी थोड़ा पढ़त बाटी है हाँ तोरे बबुए के पढ़त बाटी समाचार ले ले दे कहा कि सब लिखे के चाहिए जैसे हमन के लिखना है सरस्वती उपमा जोग सरस्वती जोग कहीं कैसे कैसे यहाँ को कुशल सब वहाँ भेजे के बाद मैंने तमाम लिखा है चिट्ठी में इनका बाबू लिख ले बाटे कि शकर कमलम यह का हल चल ठक मैंने अब लिखे के चाहिए कि शंकर को मालूम लेकिन बेचारू मात्रा था जानत नहीं खते आगे का बात आप लोग समझिए हलो वो आगे लिखत हुआ कि शकर कमलम यह का हल चल ठक शकर कमलम कि यह का हल चल ठक वह का हल चल दो मैंने यहाँ का हाल चाल ठीक बा ओइजा का हाल चाल माई बहन गीत गावन धनवा के रोपनिया में राजा दशरथ से जमराज बतियावत हूँ कौन गीत रहा कि आपने तगैला हरि मोर पूर्वीरे बनी आपने तगैला हरि मोर पूर्वीरे बनी हमरा से पूछा यमराज बताने लगे राजन सुन लीजिए कि राजा जी पहला पाप की है आप गई
राजा जी पहिला बाबू की हया गई बिजड़ रहल रखल तीन नारी हो राजा जी पहिला बाबू बिजड़ रहल राजा दुनिया के लोग जानते हैं कि आपके अंदर पुरुषत्व नहीं था, आप नपुंसक रहला और नपुंसक होए करके तीन को बियाह कैले रहला। हिंदू धर्म के अनुसार मर्द के एगो मेहरारू रख के आदेश है। तू राम का बाप राजा दशरथ होए के नपुंसक होए के जोने के भोजपुरी में कहल जला बड़ा के तेज जानता इहो जन्मवा में रहल राजा दशरथ की संगमा इहो रहल का रे भैया कहला कि तू हिजड़ा हो के तीन गो बियाह कर लेला। अरे एगो कैला हो तो ठीक है क्यों कर दी अच्छा सनावला अरे बार गुढ़ऊ वाह ई औरी तेज पकड़ल ई कहत हो कि तू महापाप कैले हवा ये ले कि तीन को जवान मेहरारू के जवानी डहुरा देला सुनत रहला तू वही हो जाए। जमराज कहले कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को एक शादी करना है लेकिन तू हिजड़ा हो के तीन को बियाह कर लेला कोनो का लड़का न भल तो गुरु जी के बुलावा के पड़त अब वहां हम न जाई। लेकिन राजा दशरथ कहा कि तब बड़हन पाप तू गिना देला और कोनो पाप हम कैले ही बतईबा तब जमराज बतईबा का बतईबा है कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ करी पाप राजा अपने बहिना साथ कहले कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ कैला त राजा दशरथ के प्राण 61 62 65 ले पहुंच गए कि आखिर जमराज कहल का चाहत बाटे तौले जमराज अपन बतिया पूरा कर देले का बतइयो कि दूसरा पाप राजा अपनी बहिना साथ कैला आज अपन हाथ सरवन की मारी हो चंद्रकला अब तोहरे बहनोई रहला उद्यान ऋषि चंद्रकला और उद्यान ऋषि के एकलौता बेटा जेके कहल गल श्रवण कुमार अपने बहिन के लड़का के छुप करके और शब्दवेदी बाण से मार करके आपने हत्या कर दिया। वो समय श्रवण कमाई बाबू प्यास से मरत रजा अंधी अंधा दोनों मरत रह प्यास से पानी पिलाने के लिए जब श्रवण आजू किया तो तू गईला तो जरूर पानी रहला जरूर लेकिन अंधी अंधा पहचान गई रजा। तो वो समय लोग तोके श्राप भी देलन जौन आज तोके लग गए कि अरे राजा तूने जैसे मेरे पुत्र को मारा है पुत्र विरह में हम तड़प रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी पुत्र विरह में तड़पते तड़पते मर जाओगे। वो अंधी अंधा का श्राप भी लगल और भगीना हत्या का पाप भी लगल। तो श्रवण की हत्या और अंधी अंधा के श्राप से आपके नरक भोगके जब ये बात राजा दशरथ सुनले बाबू कांपन लगल लेकिन जमराज विधि के विधान के अनुसार किए क्या रघुवंश पुराण बताता है क्या हुआ का भाई सुना वही कि राजा को ले गए जमराज तो ने घरी राजा को ले गए जमराज तो ने घरी हल नरकावा में तारी हो रहा
सुनने वाले मेरे भाइयों जरा सा गौर करेंगे। राजा दशरथ नरक भोगने लगे। रघुवंश पुराण लिखता है कि वहीं से बिरहे में एक मोड़ आ गई। बहुत तनी बड़े टेरी लगल। अरे राजा की नैया अधजल में पड़ी, पड़े है नरक में राजा कोई नहीं खबरिया। राजा दशरथ नरक भोग लगला। लेकिन रामायण में लिखल है कि जब जंगल में राम लक्ष्मण सीता गई तो इनके संगवा एगो घटना हो गई। ई घटना कौन भल ने कहा बिरहा में ऊ तर्जबा देहात में दो प्रकार का नाच बड़ा मशहूर होला। कोहन के कौन पे कलई देखे चला जाई। एगो हुरका वाले होला, दूसर का मृदंग वाले होला। एमे करिया करिया मुट्टे मुट्टे झरनाट झरनाट लौंडा हुई हैं। भले गोड़े में बेवाई फटल है, बाकी उल्टा पल्ला लोग जरूर करल। वो लोग कैसे गई हैं, कैसे बजी हैं, बिरहा कहानी आगे बढ़ल। वो लोग बात वो लोग स्वर ले चलो मृदंगी। भोला भोला ओ भोला भोला भगसरी माई की। अरे इतनी बेरिया के करा के सुमेरो। सुमरल मृदंग वाला करे ओमे जवन करियवा मोटका लौंडा रही खपचहवा गोड़ ले ले खपचहवा दांत ले ले वो भी सुमरन करी। आज जब वो सुमरन करी तो वो का कही कि गोरिया गोरिया निहुर निहुर बहुत बहुत गीत होले, लेकिन हम बिरहवा के 60 कल चाहते। मूल धन कहानी होले, कहानी आपके दिमाग से न हटे। राजा दशरथ नरक में हुए, राम जंगल में गल हुए। रघुवंश पुराण लिखता है कि राजा दशरथ को नरक हो गया, और रामायण लिख रहा है कि जंगलवा में का भई तर्ज कि छपरा सरिया अरे पिके लारे चरखवा देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा ओ मंगा ताल हरिदार देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा रावण हरि के ले गईला, अरे सीता जी को चाहिए अरे मोरे मिटावा हो सुनावा। रावण हरि के ले गईला, सीता जी को चाहिए अरे मोरे मिटावा हो सुनावा। पड़ल फतिया बरियार अरे मोर मिटावा हो सुनावा। पड़ल फतिया बरियार कैला हनुमान गिरवल उस्ताद मैं नहीं, रामायण बताता है कि राजा दशरथ ने नरक में हुआ, उन्हें सीता का हरण हो गया।
आगे का भल जो आप लोग जानी कैल हनुमान गिरवल है लंका में मुनरिया सिया का खबरिया सिया राम कैला लोड़े बोले ताजी अरिया अरे मोरे मितावा हो सुनावा ठनली हो लड़ैया बारिया अरे मोरे मितावा हो ठनली हो लड़ैया बाबूजी सीता का हरण हुआ, हनुमान गए लंका में और लंका में जा करके सीता का पता लगा करके वापस आ गए। अंगद के लाख मनाने के बाद भी रावण नहीं माना और जब सीता को वापस नहीं किया तो रामायण बताता है कि राम और रावण में युद्ध छिड़ गया। आज जब लड़ाई भई तो आप सब लोग जानी ला गजब हो गए। लोग कहला कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के इतना बरियार खानदान रहल कि लेकिन ता घर बचा कोई दिया न बाती। एको लोग न बचल यहाँ से कि पताल में से खोज के लोगन के बुलावल गई। लड़लन लोग, अब नाम न गिनाई का भई कि मोता राजा डिम्पल कपाड़ी अरे गेहुआ का बाल लगा सुगना कितनो तू गंगा नहाइब अरे पतर तिरिया न पैब। लेकिन गजब न भल का कि शुरू भइल जब की लड़ाई, शुरू भइल जब की लड़ाई रावणवा की सेना मराई। बान जब राम रावण को मारते थे रावण जीवित हो जाता था, लेकिन लोग कहा कि घर का भेदी लंका भाई विभीषण के बताने के आधार पर 31 बान राम जब के चलाई तो गिरा 10 कंधर जमी पर भाई। न जमी पर घिसराई रावणवा किसना मराई। रावण जैसा कुंभकर्ण जैसा बहादुर मार दिया गया, मेघनाथ जैसा बलशाली मार दिया गया। लंका के जब सारे धुरंधर मार दिए गए, रानियां विधवा हो गई, राजपाट सुना हो गया। बाबूजी पूरा लंका में लाश ही लाश, मांस ही मांस दिखाई देने लगी। रघुवंश पुराण में लिखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। रघुवंश पुराण लिखता है कि लंका में इतनी ज्यादा लाश हो गई बे, इतनी ज्यादा मांस हो गई बे कि वो या मांसाहारी पशु पक्षी भी लसिया खाए से उब गल बाटन। अब लाश मांस को कौआ जा चील वगैरह पूछे के तैयार न बा। हलचल मच गई, देवताओं में खलबली मची कि लंका में हर लाश जब सड़ेगी, मांस जब सड़ेगी तो पूरी दुनिया दुर्गंधायुक्त हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी। का कही जाई तो देवता लोग आवश्यक मीटिंग बुलूलन आ देवता लोग मीटिंग बुला करके वही मीटिंग में एक राय लोग पास कैलन। आ कौन राय पास कैलन हम न बताओ बाटी, रघुवंश पुराण बता रहा है। का बतून बाबू रंगोरी न बिगड़े तनी सा दिमाग पल गई कि रावण जब मराई गई ये चाचा लंका नगरिया में देवी देवता निरखैलाश
चढ़ी की पी माना देवताओं ने देवलोक में एक मीटिंग किया और वो मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हो गई कि लंका के लाश मांस का सफाया कैसे हुई। तो सब लोगों को राय का कहले जाना थी कि नरक के लोग सब हई देखो देवताओं ने आपस में विचार किया कि लंका का लाश मांस का सफाया हुई किसे न हुई तो पूरा दुनिया में प्रलय मच जाएगी। कि लसिया मसिया जब सड़ी तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। तो कहो तो उपाय कौन है? पशु पक्षी जानवर पूछे के तैयार न बा, चील कौआ मांस खाए के तैयार न बा। कहल तब का होई? तो वही में से भगवान एगो बोल रहे जेके देवन का देव कहल गल महादेव। भगवान भोलेनाथ आगे अब बोलत का हूँ कि नरक के लोग सब नेवता खाए के जई है आ सब खुश भइला मिली है भर पेट भोजन। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के बीचों में जो मीटिंग हो रही थी, लोगन ने वो प्रस्ताव पास भल कि ये समय जितना लोग नरक में हुए सबके भेज दिया जा लंका में। लोग लंका में जाकर के लाश और मांस का भक्षण करेंगे, भोजन करेंगे, खा करके अगर उससे भी बच जाती है लाश तो उठा करके इसको समुद्र के किनारे ले जाकर समुद्र में बहवाएंगे। यह काम कौन करेगा? जितना लोग नरक में हुए वो लोग जाइए। ई सजा नरक के लोगन को मिलल। तो हम आप लोगों की बात बतल रही कि वही नरकवा में राजा दशरथ भी हूँ, राम रावण पर विजय प्राप्त कैले हूँ। यह बतौली की बड़ा खोजाक चीज है। राम लंका पर विजय प्राप्त कैले हुए या उन्हीं का बाप राजा दशरथ वही रावण का मांस खाया जाता। अरे वाह! हाई देखो बाप बेटे का संबंध। आइए मैं बताने जा रहा हूं का भाई यहाँ पापा टू लगी तो भाई पूरी जन्म की हो पहले तरी सा और बढ़ जाता बताइए कि राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी। अरे राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी आ तड़ तड़ मारत ले अइल दरवनवा लंका नगरी। रामचंद्र जब देखल अपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम रोआ भी लखाई। राम को कहा गया दिव्य पुरुष। राम दिव्य दृष्टि के जानकार थे। लोग यहाँ ले कहलन गुरुजी कि विष्णु के अवतार राम थे। तो का सही हम देखले न रही, लेकिन भगवान के पुरुषोत्तम कहल गई, पुरुषों में उत्तम दिव्य दृष्टि से देखल कि देवता लोग मीटिंग कैलन और हमरे विजय पर लोग फूल का बरखा कैलन। बड़ा मगन हुआ राम कि मैंने रावण को मार दिया, पृथ्वी से वो पाप का अंत हो गई। लेकिन जब ये सुन ले कि नरक के लोग लंका में मांस का सफाया करने के लिए आ रहे हैं, राम टकटकी लगा के नरक की तरफ निगाह दौड़ाए। तो रघुवंश पुराण लिखता है कि दिव्य ज्योति जब राम की पड़ी किस पर कि रामचंद्र जब देखल अपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम रोआ भी नरक पौला बाबू कौने कराना। नरक पौला बाबू कौने कराना लंका नगरी करे अइला रावण के भोजन लंका नगरी। सवाल कर दिए दिव्य दृष्टि से देखते हुए राम। दिव्य ज्योति दिव्य आवाज निकली, प्रेत योनि में राजा दशरथ और लंका में राजा राम विजय प्राप्त किए। वार्ता होने लगी। मैं नहीं बता रहा हूं, ऐ मेरे विरहा सुनने वाले समाज के भाइयों,
रघुवंश पुराण की लिखी हुई साफ बात मैं आपको बता रहा हूं। वाह सवाल कर दिया राम, क्या हो तू तो हमार बाप हुआ, पुरुषोत्तम राम के बाप आप, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ, तुहार इतना बड़ियार खानदान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जौने रीत का पालक तो रहला, वो आदमी के नरक ई कैसे हो सकला। हाथ जोड़ लिए राम, कहे हट जाइए पिताश्री जी, हट जाइए मेरे आंखों के सामने से, हमें यह विजय प्राप्त के लिए ही अब तू हमार बेइज्जती करावे चलीला। नरक से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हुआ, हमने रावण के हम मार के पाप का अंत कैली। तो डांट के राम बोल रहे चचा, हमार पुरनिया दादा लोग पंच गोसाई बैठल बा, ये पंचो तनी से यही जे गौर करब, राजा दशरथ बाप रहलन, अखिया में आंसू भर गिले चचा, झरझर झरझर रोवा लगल हो, अकला बेटा हमार गुनाह इतना न बा कि तू हमार बेटा हुआ, आ गलती ही भइल बा कि हम नरक भोगत हई, ते अपने बाप के नरक में देख के तोहे शर्म आवत बा, तोहार बेइज्जती होत बा, ये लिए बेइज्जती होत बा कि तू लंका पर विजय प्राप्त कैलुआ, तोहार जश्न मनावे के चाहिए, लेकिन हम तोहार बाप नरक से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हैं, ये लिए तोहार बेइज्जती होत बा न। रो करके राजा दशरथ प्रेत योनि से राम के सवालों का जवाब देने लगे। वाह वाह और रो के बात कहना का कलम बेटा तनी उठा के दे। कि लंका की नगारिया में हीर लागल यसिया आए हैं कि मुर्दा के रूपवा में बाबूजी हमार, नरक के रूपवा में बाबूजी हमार, अरे कवनी करनिया हो बाबूजी बेगराना, चली जाए यहाँ से हंसी हो वाले अब कहा राजा दशरथ की बा हमरे बेटा, अरे अपने पिता के ऐसे बोला फटकार, अरे कि भैया जटायु यही आके तार देहाना, रावण का फूल परिवार, अरे कि भैया जटायु यही आके तार देहाना, रावण का पूरा परिवार, बाकी हम तो हर बाप होनर कला में झूठी, अरे हम तो हर बाप होनर कला में झूठी, अरे हमारा के ताराई हल्ला साहाना, अरे बेटा मैं तेरा बाप पूरे पगला, मुझे नरक में देख के तुझे शर्म आ रही है ना, तेरी बेइज्जती हो रही है ना, लेकिन तू पुरुषोत्तम है रे। और सुना है मैंने सुना है कि तूने गिद्ध जटायु अहिल्या जो पत्थर बनी थी उसका भी तूने उद्धार कर दिया। वाह वाह रावण जैसे पापी के पूरे खानदान को तूने तार दिया, वाह अपनी बाप के नरक में देख के तुम्हें शर्म आवते, तो हर बेइज्जती महसूस होते। झरझर जब राजा रोवा लगला तो कहला रे बेटा, हर बेटा का कर्तव्य होखला कि अपनी माई बाबू के तारा। वाह गौर करेंगे पंचो, अब हम बिरहा ऐजा लेके आओ थी मंच पर। राजा दशरथ कलन कि हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपनी माँ और पिता का उद्धार करे, हमके नरक में देखे तो क्या बेइज्जती महसूस होते रहे। रावण जी से पापी के पूरा खानदान के तो तार धले, हम ना तार सकला। जब राजा दशरथ कलन कि हम ना तार सकला, अरे पगला मेरा भी उद्धार कर दो। तब राम कहलन
दिमाग नच गया राम का, आंखें खुली और कहा कि पिताजी आपका उद्धार मेरे हाथों से, ये कैसे? कहला कि ये वो काम कह देता तो हमरो उद्धार हो जाए। उस्ताद तने हमारी बिरहा के दिमाग से सुनो। कहला कौन काम? तो प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और लंका में राजा राम हुआ। राजा दशरथ कहला ए बेटा वो काम कह दे, हम बताओ थे सुन हमारा उद्धार कैसे हुई। का बतूंगा राजा दशरथ कि अपने धनुहियों से पनावा चला के, अपने धनुहियों से पनावा चला के, पनावा से देता बेटा हमरों के मारे। जैसे तू दुनिया को तारने वाला व्यक्ति है रे पगला, तू मेरा बेटा है, एक बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे ऊपर भी एक प्रहार कर दे, और तेरे हाथों का बाण अगर मेरे सीने को छलनी कर देगा, छेद देगा, तो समझ लो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये चचा यही जो गौर कर हम बतौली कि बिरहा को मैं मंच पर ला रहा हूं, जहां हम खड़ा है हवा लेके आई। राजा दशरथ आग्रह कैला, राम आंख मुदे दिव्य ज्योति से दिव्य बाण उठोलो, धनुष पर चढ़ोलो। रघुवंश पुराण लिखा था कि प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और राम तीर तान तीर तलन और अपने बाबू के मारे जाते हैं। योगी भेष में राम हुआ और नरक में योगी भेष में राजा दशरथ है। यहाँ तेरही में आज भी माई बाबू के सामने हमहन बितारे खातिर योगी का भेष, और राम की तीर जो वह समय राम की तीर अपने बाप का उद्धार की थी, वह तीर आज क्या बनी मैं आपको ला रहा हूं दिमाग की तरफ। जरा देखा ये तेरही में का है बेटा कि मारा बनवाए राम, मारा बनवाए राम, मारा बनवा तथई के लसिया सब बनवा हो मारा बाना। धनुहा पर चढ़ाई, अब प्रेत जोनी दशरथ तब बनावा चलाई, तो गईला स्वर्ग जिस तीर से राम मार करके अपने पिता का उद्धार किए थे, वही तीर जब कलयुग आया तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने उन्हें थमा दिया। उस्ताद वही तिरिया के लेके तेरही के पहले जब माई बाबू के फूक के हमन आईला, तो हिंदू धर्म के अनुसार दुधा कैला के बाद लोग हमन के योगी के भेष बनाए के गोलोटिया थमाए दे हैं, यही में खैहा यही में पीहा, अछूत हो गया लोग तीर एगो थमा दे। एक करिश्मा हो गया, पंडित जी जरा करेंगे करिश्मा का भाई। राम जब मरल तो उनका तिरिया का नोखवा सोज रहा, लेकिन जौने से तिरिया से हमहन अपनी माई बाबू के तारीला, उ तिरिया का नोखवा हम ही के पेशाला। उ कैसे देखले हैं, कहीं कहीं आप देखिला सब देखले, कहीं कहीं कंडा कहीं कहीं कोई लोग ले आके एगो तीर बनावल, एक ठे बिरंजी उठई है, अब बिरंजिया के लोग उल्टा खोस दी। मने राम जब मरल तो उनको नोखवा आगे के रहल, आ हमहन जो तिरिया लेला ओकर नोखवा भीतर हो पीछे हो ला, यह तीर ले ला। देखा पंडित आई, यह पंडित जी लोगों को खेला है, उस गुरु जी के थोड़ा कहा सुनावत है। ये प्रचलन है हिंदू धर्म के अनुसार, लोग बतावल ना राम मरल तो उनकी नोखवा का तिरिया आगे रहल
हमहन के जो लोग तिरिया दल माई के तारब दे जब जोगी और अछूत बनावल है लोग धरा ला यही से तोहर माई तरजे है, यही से तोहर बाबू तरजे है। पंडित जी लोग कह दिल खेला अब बिरंजिया के ठोक दिल भीतर लाए अब अपनी माई के मारा, अपनी बाबू के मारा, अपनी फलाना के मारा, मरा चाहे मारा। वही तीर आज भी तेरही से पहले लेकर के पुरुषोत्तम राम जैसे बाप का उद्धार किए थे वैसे हमारे भैया भी तीर ले रही है माई को उद्धार कर बदे। दवाई का कौन जरूरत बा, वो तो माई यही से तरजी है। खैर यहाँ का बतिया यहाँ छोड़ दे तो ओकरे बाद वही तीर का प्रश्न चला, तीर के बाद तेरही हुई और राजा का उद्धार होता है। आइए विरहा का समापन करने चलता हूँ। वही राम ने कहा कि पिताजी आज तो मैं आपका उद्धार बाण से कर रहा हूँ लेकिन एक बार और उद्धार करने के लिए आऊंगा। वही जो वादा है वो कही कौन कि हंसी के राम बोले दशरथ से बानी कि तू बन वसुदेव कृष्ण हम के सब जानी। आप बुराई तो हर मनवा हमारा बनावा के लसिया सब हनवा हमारा। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन हरिद्वार कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग। अरे राजा की नैया यज्ञजल में पड़ी गौरी मधुकर जी के सहाय शारदा मैया। राजा की नैया यज्ञजल